ये देखकर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बन चुके हैं। तो आप भी रमज़ान शरीफ में इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये देखकर माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं। ये देखकर माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू के डोनट्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू के मज़ेदार क्रिस्पी डोनट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिनका वज़न तकरीबन 500 ग्राम है। तो आलूओं को ना हमने बॉयल करना है, तो आलूओं की कटिंग करके फिर हम बॉयल करेंगे। साबुत अगर बॉयल करेंगे छिलकों समेत, इनको तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो इस तरह अगर आप बॉयल करेंगे तो आलू जल्दी बॉयल हो जाते हैं, टाइम भी बचता है, गैस भी बचती है। तो आप आलूओं को जब भी बॉयल करें इनकी कटिंग करके फिर बॉयल करें। तो चलें जी, आलूओं की कटिंग हो चुकी है, अब हम जल्दी से आलूओं को बॉयल कर लेते हैं। तो चलें जी, आलूओं को बॉयल करने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, आलू इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम शामिल कर देंगे पानी। फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो आलूओं को ना हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बॉयल करेंगे। आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे। तो आलूओं को आपने इसी तरह बॉयल करना है अगर गैस पे कर रहे हैं। अच्छा, लकड़ी की आग पर अगर बॉयल करते हैं तो फिर आप साबुत भी इनको बॉयल कर सकते हैं। तो आलूओं को जल्दी से मैं 7 से 8 मिनट तक बॉयल कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, आलूओं को मैंने 8 मिनट तक बॉयल कर लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, इतना ही आपने आलू को बॉयल करना है। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, आलूओं को बाहर निकाल लेंगे। तो आलूओं को ना आपने फ़ौरन से बाहर निकाल लेना है और इसको ना हम रखेंगे एक बाउल में, ताकि ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएं और इनका जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। तो चलें जी, आलू हमारे तकरीबन अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं, पानी भी इनका खुश्क हो चुका है। तो इस तरह का एक हैंड मैचर ले लेंगे। तो आलूओं को ना आपने अच्छी तरह मैच करना है, इनके अंदर चंक्स नहीं बचना चाहिए आलू का। चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह मैच कर लिया है, इसके अंदर अब चंक्स नहीं बचे आलू के। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो आधा टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स, हरा धनिया शामिल कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ, तकरीबन 2 टेबलस्पून है। 4 मैंने हरी मिर्च ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया हाथ से। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। चलें, अच्छी तरह से ना तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे आलू के अंदर, इस तरीके स्पैचुले से इस तरीके मसलेंगे ना इनको, तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। तो चलें जी, अच्छी तरह मेज़ा रेडी हो चुका है, मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून ले लेंगे इस तरीके मेज़ा। ये देखें, इसका बाउल बनाएंगे पहले। चलें, अब हम इस तरीके इसकी टिक्की बनाएंगे, इस तरीके। बिल्कुल बनाना आसान है और बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं। दरमियान से हम इस तरीके फिंगर की मदद से इसको
सुराख कर लेंगे, डोनट्स की शेप दे देंगे इस तरीके। ये देखिए, अगर आपके पास डोनट्स बनाने वाला मोल्ड हो तो आप उससे भी इनको बना सकते हैं। ये देखिए, तो इसी तरह मैं सारे रेडी करके रख लूँ, फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करके फिर हम इनको फ्राई करेंगे। सारे मैं रेडी करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी 6 पीस मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। 2 पीस बच चुके हैं, वो बाद में बना लूँगा। तो इनकी ना हमने कोटिंग बनानी है, तो इनको साइड पे करते हैं। और ये मैंने तकरीबन 2 अंडे ले लिए, और अंडों को ना हम अच्छी तरह बीट करेंगे। जितना ज़्यादा बीट करेंगे उतने आपके जो अंडे हैं वो कम लगेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा इनको बीट करेंगे उतना ये ज़्यादा फूलेगा, तो अंडे कम लगेंगे। अच्छी तरह आपने इनको फेंटना है इस तरीके। तो चलें जी, अंडे को अच्छी तरह फेंट लिया है। ये देखिए, और इसकी झाग बन चुकी है और ये डबल भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, तो एक पीस उठाएंगे डोनट्स का और इसके अंदर डिप करेंगे इस तरीके। ये देख, अब हम ले आएंगे ब्रेड क्रम्स के ऊपर, तो ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इस तरीके। ये देख, साइड को चेंज कर देंगे, दोनों साइडों से अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इस तरीके। ये देख, इसी तरह हम सारे कोट कर लेंगे अंडे से, फिर ब्रेड क्रम्स से। तो सारे मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे डोनट्स मैंने कोटिंग करके रेडी कर लिए हैं, ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। तो इस टाइम पे आके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह ट्रेज उठाएं, फ्रिज में रखते हैं, जब ये अच्छी तरह जम जाएं तो एयर टाइट बॉक्स में डाल दें, और 1 मंथ तक आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना है। तो जल्दी से हम इनको फ्राई करते हैं। कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो तेल को आपने इतना गर्म करना है कि जब हम इसमें डोनट्स शामिल करें तो ऊपर वाली जो कोटिंग है ना वो फ़ौरन से क्रिस्पी हो जाए। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, इसी तरह हम जितने आएंगे पीस उतने शामिल कर देंगे फ्राई पैन में। तो चलें जी, 5 पीस आए हैं, तो 5 पीस को ना हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे एक साइड से। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दूंगा। 1 मिनट तक इसी तरह लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे 1 मिनट के बाद, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, डोनट्स को मैंने 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह प्यारा सा कलर आना शुरू हो चुका है। और 1 मिनट हम इस साइड से इनको सेकेंगे, अगर कसर हुई तो फिर हम इसको उलटते पलटते हुए और सेक लेंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट एक साइड से मैं दोबारा सेक लूँ इनको, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, प्यारा सा कलर भी आ चुका है, ये ऊपर से क्रिस्पी भी हो चुकी है। तो 3 मिनट तक मैंने इनको टोटल फ्राई किया है और डोनट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखकर माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बन चुके हैं। ये हम निकाल लेंगे, और जो बाकी बच चुके हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखो माशाल्लाह, तो आप भी रमज़ान शरीफ में इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। चलें, तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे डोनट्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं, और ये भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं पोटैटो डोनट्स। आप इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप चिकन के डोनट्स भूल जाएंगे। चलें,
अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पहले ऑफ नहीं करना, जब ये सारे आप निकाल लें तो उसके बाद आपने इनको ऑफ करना है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो ये देखकर माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं, ये देखो माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखकर माशाल्लाह, तो ये देखकर माशाल्लाह मैं आपको चेक कराता हूँ कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें, अंदर से भी बिल्कुल टेस्टी हैं। आप इनको रायते के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू के डोनट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।